बहुत ही पुरानी बात है। सेतपाल गांव में निर्मल नामक एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। निर्मल एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में रहा करता था। पूरे गांव में निर्मल के पास सबसे अधिक ज़मीन थी, किंतु वे ज़मीन बंजर थी, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती असंभव थी। इसलिए निर्मल ने अपनी रोजी रोटी के लिए एक भैंस को पाल रखा था, जिसका दूध बेचकर वे अपना खर्चा चलाने लगा। निर्मल एक ईमानदार और आलसी व्यक्ति था। गांव के कुछ लोग निर्मल से जलते भी थे, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक ज़मीन थी। जलन के कारण गांव के कुछ लोग निर्मल को समय समय पर निराश करते थे कि उसकी ज़मीन कभी भी उपजाऊ नहीं होगी, वे बंजर की बंजर ही रहेगी। बेचारा निर्मल यह सोच रहा था कि गांव वाले सही ही कह रहे होंगे। अब तो उसने अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनने की आशा ही छोड़ दी थी। एक बार गांव में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तभी निर्मल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब निर्मल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके सामने एक साधु खड़ा दिखाई देता है। वे साधु बहुत दूरी तय करके उसे घर तक आया हुआ था। निर्मल के पूछने पर साधु ने बोला कि बाहर बहुत रात हो गई है, चारों ओर घना जंगल ही है, फिर मुझे तुम्हारी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने सोचा कि इतनी रात को वर्षा भी बहुत हो रही है और बाहर जंगली जानवरों का डर भी है, क्या मैं तुम्हारे घर पर रात गुजार सकता हूँ? इस बात पर निर्मल ने बड़े आदर के साथ उस साधु को अपने घर में शरण दी। निर्मल एक गरीब व्यक्ति अवश्य था, किंतु वह दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने उस साधु को अपनी छोटी झोपड़ी के अंदर बैठाया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी करवाया और रात्रि को सोने के लिए बिस्तर का प्रबंध भी कर दिया। खाना खाने के पश्चात उस साधु ने निर्मल से पूछा कि बेटा, तुम्हारी झोपड़ी बहुत छोटी है, किंतु तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। फिर साधु ने दोबारा कहा कि बेटा, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? इस बात का उत्तर देते हुए निर्मल ने बहुत दुखी होकर बोला कि महाराज, इस गांव में सबसे अधिक ज़मीन मेरे पास है, किंतु वे सारी ज़मीन बंजर की बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। मैंने उस ज़मीन पर बहुत परिश्रम भी किया, लेकिन वह ज़मीन बंजर की बंजर ही रही। इस कारण मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। गरीब निर्मल की बात सुनकर साधु को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वे एक शब्द भी निर्मल से नहीं कहता है। भोर होने पर साधु की आंखें खुलती हैं और निर्मल के घर से विदा लेने से पहले वे निर्मल को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि बेटा, आज से ठीक 8 वर्ष बाद तुम्हारे पास लाखों रुपए होंगे और तुम्हारी ज़मीन भी उपजाऊ हो जाएगी। यह कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। दोपहर के समय जब निर्मल भैंस को चारा देने जाता है तो वे क्या देखता है कि उसकी भैंस गायब रहती है। यह दृश्य देखकर निर्मल के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। चक्कर आने के कारण वह ज़मीन पर गिर जाता है। निर्मल को चिंता होने लगी थी कि अब उसकी रोजी रोटी का क्या होगा। अब निर्मल समझ गया कि उसकी भैंस भाग गई है, अब वे ना लौटेगी। उसके पास एक ही चारा बचा था कि वे अपनी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करे। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 8 वर्ष बीतने के बाद वही साधु एक भैंस को लेकर वापस लौटकर उसी गांव में आया जिस गांव में निर्मल रहा करता था। वे साधु निर्मल के घर गया और उसने देखा कि जहां टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा आलीशान मकान बना हुआ था। फिर साधु ने निर्मल को याद दिलाया कि वे उससे 8 साल पहले मिला था। साधु को देखकर निर्मल उन्हें पहचान गया। निर्मल ने साधु का धन्यवाद किया।
तब साधु ने निर्मल से पूछा कि बेटा, मुझे अच्छे से आज भी याद है कि यहाँ एक झोपड़पट्टी हुआ करती थी। आज इतना आलीशान मकान कैसे बन गया? तब निर्मल ने साधु से कहा, महाराज, आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी गुम हो गई थी। अब मुझे बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाना ही था, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाता। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और आज मैं बहुत रईस इंसान बन गया। तभी निर्मल की नज़र साधु के साथ खड़ी भैंस पर गई। निर्मल ने भैंस को देखकर साधु से कहा कि महाराज, ये भैंस किसकी है? साधु ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा निर्मल, ये भैंस तुम्हारी है जो 8 साल पहले गुम हो गई थी। यह बात सुनकर निर्मल आश्चर्यचकित रह गया। निर्मल ने कहा कि महाराज, फिर यह आपको कहाँ से मिली? साधु ने उत्तर दिया कि मैं ही 8 साल पहले इस भैंस को लेकर तुम्हारे झोपड़पट्टी से चला गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम परिश्रम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जीने का एक ही जरिया था। तुम उसी में ही खुश थे और मेहनत नहीं करना चाहते थे, और आज मैं तुम्हें तुम्हारी भैंस को लौटाने आया हूँ। यह सब सुनकर निर्मल की आंखें भर आईं और उसने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि आज आपने मेरी भैंस और उपजाऊ खेत दोनों ही लौटा दिए हैं। यह सब आपकी वजह से हुआ है। साधु ने निर्मल को आशीर्वाद दिया और वे वहां से चले गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है।